देखते रहिए हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ी खबर मिल रही है, सीईटी के लिए इसी हफ्ते जारी हो सकती है अधिसूचना। तो हरियाणा सरकार की बड़ी अपडेट मिल रही है, जो हरियाणा के युवा है उनके लिए। तो सरकारी नौकरी के लिए सीईटी संयुक्त पात्रता परीक्षा के इंतजार में बैठे करीब 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसी हफ्ते सीईटी की अधिसूचना जारी कर सकता है। 10 नवंबर से सीईटी के लिए पंजीकरण भी शुरू हो सकता है, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो संभावना यह है कि परीक्षा दिसंबर के अंत तक हो सकती है। इस बार परीक्षा हरियाणा सरकार खुद आयोजित करेगी, जबकि इससे पहले एटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा ली जाती है और इसकी वैधता 3 साल तक होगी, यानी कि 3 साल इसकी वैध कर दी गई है। तो सीईटी हर साल कराए जाने का दावा भी किया गया था, लेकिन अभी तक प्रदेश में मात्र एक ही बार परीक्षा आयोजित हो पाई है। परीक्षा आयोजित नहीं कराए जाने को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है, वे कई बार धरना प्रदर्शन भी करने पहुंच चुके हैं। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लिखित में दे चुका है कि नवंबर से दिसंबर माह के बीच में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। सीईटी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखा गया है कि पत्र मिलने के बाद आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। तो आयोग की सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी भी बताई जा रही है। तो हरियाणा के जो युवा है, जो 10 लाख युवा है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। तो 10 तारीख से ऑनलाइन पंजीकरण भी हो सकता है जो नए विद्यार्थी हैं, और सीईटी के इसी सप्ताह जारी होगी अधिसूचना, ऐसी खबर मिल रही है। यहाँ से देखिए हरियाणा जो परिवार पहचान पत्र है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। तो फैमिली आईडी जो अपडेट बताई जा रही है, यहाँ से देखिए बनवाने के लिए आधार कार्ड में अब हरियाणा का पता जरूरी है, तभी उनकी फैमिली आईडी बनेगी। तो नया परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के लिए आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी में किसी एक को प्रूफ के तौर पर लगाना होगा, तभी नया परिवार पहचान पत्र बन सकेगा। इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग किड की तरफ से व्यवस्था लागू की गई है। परिवार पहचान पत्र में पूरी जानकारी के जरिए ही उठाई जाती है। इसमें पता केवल आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है, इसलिए नया परिवार पहचान पत्र बनाने से पहले आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। यदि हरियाणा का पता आधार में नहीं है तो आपकी फैमिली आईडी बनना मुश्किल है। जिसके आधार में पता दूसरे राज्य का है तो उसका आधार में पता बदलवाना होगा, राज्य का पता अपडेट करना होगा। यदि आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, हरियाणा जिले में काम करते हैं, वहाँ की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता बदलवाना होगा। उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र पीईपी बन पाएगी, यानी फैमिली आईडी जिसे कहते हैं। तो पीईपी में आधार कार्ड के आधार पर जानकारी हो सकेगी। तो ये सरकार का नया नियम आ चुका है, फैमिली आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड में अब हरियाणा का पता जरूरी होना है। यानी कि पहले जो राजस्थान के थे वो हरियाणा में रहते थे, तो हरियाणा में अपने आप परिवार पहचान पत्र बनवा लेते कि दूसरे स्टेट की भी होके, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ हरियाणा के ही निवासी हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवा सकता है, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो नई आईडी बनवाने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स में एक का किया गया है अनिवार्य, जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी को प्रूफ के लिए किया गया है अनिवार्य। और जो पेंशन है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो यहाँ से देखिए जो हरियाणा के पेंशन है, तो हरियाणा सरकार के पेंशनर के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी है, ठीक है। तो फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन तकनीक के माध्यम से वेरिफिकेशन आसान हो रही है। तो पेंशनर के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। जिला खजाना अधिकारी संजय छोकर के अनुसार हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्ति पेंशनर को खजाना कार्यालय फरीदाबाद, उप खजाना कार्यालय बल्लभगढ़ से पेंशन ले रहे हैं, उन्हें नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। सभी पेंशनर अपने नाम से पहले अक्षर अनुसार निर्धारित तिथि को खजाना कार्यालय में आकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। तो पेंशनर अपने साथ पीपीओ बुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फ़ोन और ए से जी तक के अक्षर शुरू होने वाले नाम की पेंशन 8 से 4 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, जबकि एच से पी तक अक्षर वाले 11 से 14 तक, क्यू से एस तक अक्षर पेंशनर 18 से 22 तक, टी से जेड तक जो अक्षर हैं वे पेंशनर 25 से 29 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। तो पेंशनर स्मार्टफोन का उपयोग कर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से भी डिजिटल प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो हरियाणा सरकार के जो पेंशनर है नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी है।
एक और देखिए यहाँ से बड़ी खबर आ रही है, छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ चुकी है। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित की है। इसके तहत सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो चुकी थी। इससे पहले अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी गई है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि योजना के लिए नई छात्रवृत्ति के छात्र जो है छात्राएं मेरिट कट ऑफ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये छात्र 15 नवंबर तक अपनी आवेदन कर सकते हैं। तो 15 नवंबर लास्ट डेट बताई जा रही है। एक और देखिए यहाँ से बड़ी खबर मिलती हुई, तो 3.5 लाख सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनरों की जांच करेगी सरकार। 35,000 रुपये पेंशन जो रडार पर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ से पंजाब में जो 35 साल से अधिक समय से पेंशन लेने वाले पूर्व कर्मचारियों पर भी शक जताया जा रहा है। तो जो पेंशन में गड़बड़ी है उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो देख लेना किन किन की पेंशन में बड़ी अपडेट आ रही है। तो 3.5 लाख जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड कर पेंशनर है उनकी जांच करेगी सरकार। 35,000 पेंशन जो पेंशनर है जो पेंशन ले रहे हैं 35,000 रडार पर सरकार की पर आ चुके हैं। तो उनकी जांच बढ़ा दी गई है। तो पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों में वर्दवस्था जो पेंशन के फर्जीवाड़ों की शिकायतें मिल रही है सरकार को लगातार। तो इन शिकायतों के आधार पर कई लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन अब पंजाब में सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले जो है 35,000 पेंशनर रडार पर हर सरकार के रडार पर रखे गए हैं। तो उनकी जांच बढ़ा दी गई है, उनकी जांच की जा रही है। तो उनको भी जो है पेंशनर को भी 8 बैंक करेंगे इन पेंशनरों की जांच। ठीक है। तो कई पेंशनर 35 से 40 साल पुराने फिजिकल वेरिफिकेशन से भी होगी। तो यहाँ से देखिए एक और बड़ी घोषणा होती हुई है। अब विधवा तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा राज्य जो सम्मान पेंशन का लाभ। यानी कि अब जो विधवा है तलाकशुदा है और बेटियों को भी मिलेगा राज्य सम्मान पेंशन का। तो यहाँ से हरियाणा सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है। तो यहाँ से देखिए जो हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा तलाकशुदा बेटियाँ बशर्ते उनकी आय के अन्य स्रोत न हो को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसमें सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहिता और जो विधवा है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। तो तलाकशुदा उनकी आय के अन्य स्रोत न हो और दिव्यांग अविवाहित जो बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75% है उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार है तो उन्हें पेंशन में समानुपात हिस्सा मिलेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों का उपयुक्त मंडलायुक्तों भेज दिया गया है। तो अब विधवा तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा राज्य सम्मान पेंशन का लाभ। तो यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर आती हुई, तो शादी होने या नौकरी लगने तक बेटी को भी मिल सकती है फैमिली पेंशन। दिव्यांग बच्चे को मिलेगी प्राथमिकता। फैमिली पेंशन के लिए बेटी की पात्रता क्या है? तो परिवार के सदस्यों की लिस्ट से बेटी का नाम हटा सकते हैं। तो स्पष्ट नियम बना दिया गया है। तो सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की लिस्ट में बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने हाल ही में एक आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है। विभाग के मेमोरेंडम में कहा गया है कि जब सरकारी कर्मचारी बेटी का नाम निर्धारित फॉर्म 4 में शामिल करता है तो उसे आधिकारिक तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता मिल सकती है। तो जो है शादी ना होने या नौकरी न लगने तक बेटी को भी मिल सकती है फैमिली पेंशन, ऐसी अपडेट मिल रही है। और हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से 3 दिन तक के चलने के आसार बताए जा रहे हैं। तो हरियाणा में सरकार जो है अब शीतकालीन अवकाश से जो सत्र चलाएंगी। तो हरियाणा में जो है बड़ी घोषणाएं और योजनाओं का जो लाभ हरियाणा सरकार हरियाणा निवासियों को देने वाली है। तो हरियाणा की अपडेट, बड़ी अपडेट आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।